आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपना एक स्थान बना रही है। यहां पर नौजवान के लिए रोजगार भी है, अन्नदाता किसान का सम्मान भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी है, तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। ये जुलाई का महीना है भाइयों बहनों, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग 1977 से लेकर 2017 तक, जुलाई से लेकर के नवंबर तक हमेशा सशंकित रहते थे। जो आशंका उनके मन में रहती थी, यह आशंका रहती थी मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार से होने वाली मौत के बारे में। न जाने कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पहले सरकारों ने उपचार की व्यवस्था भी नहीं की, संवेदना भी नहीं थी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने गोरखपुर में एम्स दिया और एम्स का उद्घाटन भी हो चुका है। एम्स अपना कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया है। आज एम्स में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। गोरखपुर का प्यारी मेडिकल कॉलेज अब एम्स बनाने का, एम्स न केवल स्थापित हुआ है बल्कि एम्स यहां पर अपनी उपचार की सुविधा के साथ साथ 750 से अधिक बेड्स के साथ उपचार की बेहतरीन सुविधा गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा रहा है, पूर्वांचल वासियों को उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। बिहारी मेडिकल कॉलेज के पुनरुद्धार का मामला हो, गोरखपुर की सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो और विद्युत की अनियमित आपूर्ति पर ब्रेक लगाते हुए विद्युत की आपूर्ति को नियमित बनाने का कार्य हो, या विकास की छोटी बड़ी वे सभी परियोजनाएं जो बाढ़ से जुड़ी हुई थी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी, शिक्षा से जुड़ी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई थी, इन सभी को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। सरकार पैसा दे सकती है, उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा भी कर सकती है, लेकिन उनके संरक्षण का दायित्व जनता जनार्दन को स्वयं लेना होगा। यह शहर हमारा है, इस शहर के प्रति हमारा दायित्व है। इस शहर के स्वच्छता, इसकी सुंदरता, इनके संरक्षण का दायित्व भी हमारा है। इस सामूहिक रूप से अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो सचमुच आपका शहर और आपका प्रदेश धीरे धीरे करके फिर से देश के अंदर अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाएगा और उस दिशा में एक सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मेरा गोरखपुर वासियों से एक अपील होगा, हर परिवार अपने परिवार के, हर नागरिक अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर एक पौधा जरूर रोपित करे। एक पेड़ अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर, कहीं भी आपकी स्वयं की जमीन हो, सार्वजनिक जमीन हो, पेड़ लगाना और उसकी सुरक्षा भी करना है। आप देख रहे हैं जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मानसून 1 महीने लेट हो चुका है, इसका प्रभाव इस फसल चक्र पर पड़ेगा, किसानों की आय पर पड़ेगा। 1 महीने लेट मानसून का दुष्परिणाम वास्तव में अन्नदाता किसानों के साथ साथ आम नागरिक को भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हम सबको इसके प्रति हम सतर्क हैं, सरकार सतर्क है, सरकार अपने स्तर पर पूरी व्यवस्थाएं कर रही है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण अनियमित वनों की कटान की रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी रही है। हम जब प्रकृति के विपरीत आचरण करने लग जाएंगे और प्रकृति का दोहन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करने लग जाएंगे तो उसका खामियाजा अंततः जीव सृष्टि को भुगतना ही पड़ेगा। और आज वैसे कि हम सबके सामने है, इसमें जो घाव किए हैं मनुष्यों ने, उस घाव पर मलहम लगाने का एक कार्य होगा, अधिकाधिक वृक्षारोपण। वृक्षारोपण एक औपचारिकता नहीं, वृक्षारोपण में भी हम लोग पीपल है, पाकड़, नीम, बरगद, आम, देसी आम, जामुन, अर्जुन और उस प्रकार के पेड़ों को लगे कि जो वास्तव में एक लंबे समय तक छाया के रूप में, औषधि के रूप में लोगों के लिए प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दे सके और आने वाली पीढ़ी उन पेड़ों के माध्यम से उनकी छाया के नीचे, उनके संरक्षण
वहीं साथ ही साथ हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष का साक्षी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 15 अगस्त 2022 को जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उस दौरान भारत की आजादी के उस उत्सव में हम सब सहभागी बनेंगे। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में केवल उत्सव में सहभागी बनने से नहीं, बल्कि आजादी का यह अमृत महोत्सव आपके लिए यादगार बन जाए, हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर जनपद के लिए यादगार बने, इसका ध्यान चलना चाहिए। क्या देना चाहते हैं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में? आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के साथ साथ हम समाज की व्यवस्था को इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें कि आज आप आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जब ये देश अपनी आजादी के 100 साल की यात्रा पूरी कर रही होगी, इन 25 वर्षों की हमारी सकारात्मक कार्य योजना क्या होगी? ये कार्य योजना किस रूप में है आगे बढ़ाना? हमें अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को, अपने समाज को, अपने देश को कहां लेके जाना है? कौन सी हमारी कार्य योजना है? ये कार्य योजना आपकी होगी, कार्य योजना सरकार की भी है। सरकार इस अवसर पर विद्यालयों को ध्यान में रख करके ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभागों को जोड़ करके अपने विस्तृत कार्य योजना के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही है। और कार्यक्रम में एक संकल्प ये भी होगा कि भारत के आन मान शान का प्रतीक है तिरंगा, हर घर पर तिरंगा लहराएगा। और 11 से 17 अगस्त के बीच हम में से हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि एक सप्ताह के लिए अपने घरों पर भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने की तैयारी, तिरंगा अभी से खरीदना और अपने अपने घरों में लगाने की व्यवस्था, सम्मानजनक ढंग से लगाने की व्यवस्था, तिरंगा को लगाने के साथ ही उन कार्यक्रमों में हम सहभागी बने। जहां स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा होगा, वहां स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े। जहां आजादी के दीवानों का की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हो रहे होंगे, उन कार्यक्रमों को सफल बनाना। जहां देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के परिजनों को देश के विभिन्न युद्धों में और देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवार वालों के सम्मान का कार्यक्रम होगा, वहां उस कार्यक्रम में सहभागी बनना। जहां शिक्षण संस्थाओं के पुनरुद्धार और उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में सहभागी बनने की आवश्यकता होगी, हम उसके साथ जुड़ेंगे। सरकार के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक तबके को प्राप्त हो, जहां हमें योजनाओं के साथ जुड़ना होगा, हमें वहां पर भी जुड़ना होगा। हर एक कार्यक्रम के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अगर हम आगे बढ़ सकेंगे तो आपका संकल्प भी पूरा होगा। और केंद्र और राज्य सरकार की जिस संकल्पना को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारा संकल्प आज का आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही आगामी 25 वर्षों की विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ाने की होगी, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महान ताकत के रूप में स्थापित करने के सपने को साकार करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ हम सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। और ये आजादी का अमृत महोत्सव का संकल्प हम सबका होना चाहिए। और मैं गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक से, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से अपील करूंगा कि हम सब इस अभियान के साथ जुड़े। भाइयों बहनों, अगर नियत साफ हो तो अपने आप ही विधाता आपका संरक्षण भी देता है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है। आपने विगत 100 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की कार्य पद्धति को देखा होगा। उत्तर प्रदेश आज एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में दिखाई दे रहा है। याद करिए 2017 के पहले ही उत्तर प्रदेश था जहां यहाँ पे रोज एक नया दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। विगत 5 वर्ष के अंदर कहीं आपने दंगा देखा?
लेकिन जहां पर पहले से स्थान तय है कि इसी स्थान पर धार्मिक कार्यक्रम होने हैं, हम उन कार्य योजनाओं को उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करें। कानून का सम्मान हमें संविधान के प्रति आग्रही बनाता है, संविधान का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। संविधान का सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारे सम्मान का प्रतीक होता है। और ये हम सब हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि वह अपने संविधान के रूप आचरण करते हुए आगे बढ़े, अपने देश के बारे में सोचे, अपने समाज के बारे में सोचे। आज आप देखते होंगे जहां छोटी छोटी बातों को लेकर दंगा होता था, कुर्बानी को लेकर के दंगा होता था, सड़कों पे नमाज पढ़ने को लेकर दंगा होता था। आपने देखा होगा कुर्बानी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ इस बात, सड़क पे कोई नमाज नहीं, धर्मस्थलों से माइक उतर गए या उनकी वैल्यू कम हो गई। और मैं तो कहूंगा अगर आपके अगल बगल कोई किसी धर्मस्थल पर बहुत तेजी के साथ बजाने का कार्य, माइक को बजाने का कार्य कर रहा, नजदीक के थाने को इसकी सूचना दिखी, सूचना देकर के मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दीजिए। आप देखेंगे उस स्वयं ही अपनी आवाज और अपने उस दायरे में आएगी जिस दायरे में उस आवाज को बोलनी चाहिए। किसी भी धर्मस्थल की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। यह एक संकल्प हम सबका होगा, क्योंकि अगल बगल कोई भी बीमार व्यक्ति हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, कोई नवजात शिशु हो सकता है। तेज आवाज उसकी बीमारी का कारण हो सकता है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। लोक व्यवस्था को भंग करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। एक अनुशासित जीवन ही, एक नियमित और संयमित जीवन ही हमेशा किसी समाज को और किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है। और ये नियमित और संयमित जीवन ने ही उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है, उत्तर प्रदेश के अंतर के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदला है। और आज धारणा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सब संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज 298 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से 181 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और 164 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम गोरखपुर में नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से